आपको याद है इस दरवाजे का ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लास्ट एपिसोड में किया था, पर इसके साथ की दीवार इतनी खराब थी, पूरी सिलन आई हुई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला ये सारा एरिया ठीक करवाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा किसी लेबर को बुलाने से पहले क्यों ना खुद एक बार ट्राई किया जाए। हाय, माय नेम इज सोनी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ माय हाउस। वैसे ये जगह हम कम से कम 10 बार फिक्स करवा चुके थे, लेकिन हर बार फिर से ये ऐसे ही हो जाता था। इस बार मैंने डिसाइड किया कि इस एरिया को परमानेंट फिक्स करना है एंड आई प्रॉमिस इस बार का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले मैंने सारी फफूंदी एंड फंगस को हटा दिया एंड फिर पूरी वॉल को मैंने अच्छे से साफ किया विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश। उसके बाद सारा स्पेस क्लियर करने के बाद मैंने मंगवाया है यहाँ पर डॉक्टर फिक्स-इट पिडिलाइट। इसकी खासियत ये है कि ये वॉल के अंदर तक जाकर एक प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ लेयर बनाता है जिससे सीलन वापस ना आए। बस कंडीशन ये है कि सोर्स ऑफ लीकेज प्रॉपर्ली सील होना चाहिए। अब इसमें हमें मिलता है एक सीमेंट और एक सॉल्यूशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लगाने का तरीका और इसका रेशियो। तो रेशियो के लिए मैंने यहाँ पे एक कप लिया है, तो 4 कप हमने सेम जो सॉल्यूशन है उसे डालना है, और उसके बाद उसके ऊपर सेम कप में मैंने 8 कप जो है सीमेंट डाला है, और इसका एक अच्छे से पेंट जैसा मिक्सचर बनाना है जिससे कि हम इसे आराम से दीवार पे लगा सके। तो पहले हमें इसको लगाना है वर्टिकली। तो वर्टिकली लगाने के बाद इसे हमने कम से कम 6 से 8 घंटे सूखने के लिए देना है, और सूखने के बाद हमें नेक्स्ट डे अगर ओवरनाइट सूखने के लिए दे रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने तो इसको ओवरनाइट सूखने के लिए दिया था। अब नेक्स्ट डे इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से लगाना है। जब ये अच्छे से पूरी तरीके से लग जाए फिर इसको हमने दोबारा से सूखने के लिए देना है कम से कम 6 से 8 घंटे। जब ये अच्छे से सूख जाएगी तब ये बिल्कुल ही स्मूथ और स्ट्रॉन्ग लगेगी। अब ये एरिया बिल्कुल ही डैम्प फ्री हो गया है। तो जब ये दीवार अच्छे से सूख जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब हमने लेना है यहाँ पर वॉल पुट्टी। मैंने यहाँ पर वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी लिया है, तो ये बिरला का वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी है। इसे मैंने एक पेस्ट जैसा एक मिक्सचर बनाना है और इसको स्पैचुला की हेल्प से पूरी दीवार पर लगा देना है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सरफेस को स्मूथ ही नहीं करती बल्कि मॉइस्चर से भी वॉल को प्रोटेक्ट करती है। तो इस पेस्ट जैसे टेक्सचर को हमने पूरे वॉल में स्मूथली लगा देना है, और उसके बाद इसको हमने कम से कम 6 से 8 घंटे सूखने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तो हमने पूरी दीवार की अच्छे से सैंडिंग कर देनी है जिससे कि सरफेस बिल्कुल इवन हो जाए। तो सैंडिंग कर देने के बाद ये दीवार कुछ इस तरीके से नजर आने लगी। अब इस प्रोसेस को हमने दोबारा से रिपीट करना है जिससे कि हमारी दीवार बिल्कुल ही स्मूथ एंड इवन हो जाए। अब सेकंड कोट पुट्टी कर देने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और उसके बाद हमने इसको कम से कम 6 से 8 घंटे दोबारा से सूखने के लिए दिया है। तो हमने यहाँ पे ओवरनाइट यहाँ पे सूखने के लिए दिया था, और उसके बाद मैंने पूरे चेहरे पे अच्छे से मास्क लगाया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद दोबारा से सैंडिंग की। फिर सैंडिंग कर देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है वॉल को अच्छे से ब्रशिंग करके उसको एक डैम्प क्लॉथ से पोंछ देना। अब यहाँ पे मैंने मंगवाया है ड्यूलक्स का प्राइमर, और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे दीवार पर अच्छे से हमने लगा देना है। और उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी वॉल को एक डैम्प क्लॉथ से पोंछ देना जिससे कि एडेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ये प्राइमर वाटर बेस्ड है इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी मिलाया है। प्राइमर की खासियत ये है कि ये एक्सीलेंट एडेशन देता है और पेंट की ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाता है। इस प्राइमर को भी हमें 6 से 8 घंटे सूखने देना था, तो इसी बीच में मैंने दरवाजे को भी पेंट कर दिया। तो अभी फिलहाल व्हाइट ही रखा है। अब यहाँ पर मंगवाया है मैंने ओपस का मैट पेंट। तो इस पेंट का रेशियो ये है कि अगर हमने 1 कप जितना पेंट लिया है तो उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी जाएगा, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने पूरी दीवार में लगा देना है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सॉफ्ट शीन के साथ एलिगेंट लुक देता है, और ये वॉशेबल भी है, तो छोटी मोटी स्टेन्स जो है वो इजीली क्लीन हो जाती है। तो इसके भी हमने 2 कोट लगाने हैं, और इसके बीच में हमने कम से कम 6 से 8 घंटे का अंतर रखना है। तो जैसे कि हम इस पूरे वॉश बेसिन के एरिया को ही न्यू लुक दे रहे हैं, तो इस वॉश बेसिन के लिए मैंने यहाँ पर मंगवाया है वाटरप्रूफ विनाइल शीट विच इज सुपर इजी टू क्लीन एंड टोटली मॉइस्चर प्रूफ। अभी विनाइल शीट मैं लगा ही रही थी तो मुझे ध्यान आया कि इसके जो स्टील वाले पार्ट है इसमें मैंने गोल्डन कलर करना था, तो मैंने इस विनाइल शीट को दोबारा से निकाल दिया। वैसे इजीली रिमूवेबल भी है। अब मैंने वॉश बेसिन के पूरे स्टील पार्ट में गोल्डन कलर कर दिया, और उसके बाद इस विनाइल शीट को मैंने दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। इन शीट्स को लगाना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। वैसे जब मैं इसके एक एक कोने को सजा रही थी मुझे बहुत ही दिल में सुकून मिल रहा था कि वाओ ये बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में, और सच में लग भी रहा था। अगर मैं यही वॉश बेसिन दुकान से खरीदने जाती तो मुझे कम से कम 15 से 20 हजार का नया मिलता, जो कि हमारा 400 रुपए में ही काम बन गया। तो अब शीट्स लगाने के बाद बारी आती है टैप की, तो इसमें मैंने गोल्डन स्प्रे कलर कर दिया है। तो हमारा वॉश बेसिन का हाफ एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब बारी आती है मिरर की और उसके साइड कैबिनेट की। तो मिरर के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मिरर को क्लीन किया। वैसे इस मिरर के साइड्स भी बहुत खराब हो गए थे, तो इसके लिए मैंने विनाइल शीट का यूज किया है, और इसमें एक मैंने अमीबा शेप बना दिया है। वैसे आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि शीशे को अमीबा शेप में बना दो और बहुत सुंदर लगेगा, और ये सच में बहुत ही सुंदर लगा, और मुझे आइडिया भी बहुत पसंद आया। तो वैसे आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मेरी वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते हो तो दिल में बड़ा ही सुकून मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्या लाऊं जो आप लोगों को बहुत ही मजा आए वीडियो देखने में। वैसे आप लोगों ने इसके पार्ट्स तो देख ही लिए थे, बट कुछ लोगों ने फुल वीडियो मांगी है, तो इसलिए मैं ये फुल वीडियो बना रही हूँ जिससे कि कोई भी स्टेप जो है आपसे
से मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने मिरर और साइड कैबिनेट को भी विनाइल शीट से कवर कर दिया है। तो दिस इज द प्रॉपर लुक ऑफ दिस वॉश बेसिन कैबिनेट। वॉश बेसिन तो सज गया, बट साथ वाला दरवाजा बहुत ही बेजान सा लग रहा था, तो उसमें ही मैंने जो उसके कर्व से उसमें गोल्डन कलर कर दिया। तो दरवाजा हमारा कुछ इस तरीके से नजर आने लगा। पुराने डिस्पेंसर को चेंज करके मैं नया डिस्पेंसर मंगवाया है, और यहाँ पर मैंने कुछ हैंडमेड चीजें यूज की है जिससे कि मैं पूरी जगह को डेकोरेट कर सकूं। तो ये बनाया है मैंने जूट वाला लैम्प शेड जो हमारे वॉश बेसिन के ऊपर लाइट है उसके ऊपर लगेगा। और अब ये बनाया है मैंने हैंगिंग प्लांटर जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और अब है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने जूट के कोस्टर्स बनाए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसको मैंने दीवार पे लगा दिया है। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जरूरी नहीं कि आपको लेबर बुलाने की जरूरत पड़े, आप खुद भी अपने घर के छोटे मोटे एरिया को खुद ही डेकोरेट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यार से कमेंट भी कर देना।